नमस्कार दोस्तों। तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर आप भी क्या है, ब्रेकअप, लव या कुछ रिलेशनशिप में हैं, या आपका ब्रेकअप हो गया है, या आप भूल नहीं पा रहे हैं, या कुछ कर रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं एक्चुअल में लव होता क्या है। एक्चुअल में लव होता भी है या सिर्फ एक क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं ना केमिस्ट्री फिजिक्स, मतलब केमिकल रिएक्शन, ये है। तो इसमें पहला आता है एक्चुअल में लव के, मैं बताना चाहूँगा कि लव में क्या है, एक 3 टाइप से कंडीशन है, मतलब 3 फेज, 3 तरीका का लव एक डिवाइड किया जा सकता है। लव को 3 प्रकार के लव टाइप्स में। एक जो इसमें पहला जो है वो बेसिक होता है। इसमें मतलब जो लोग होते हैं या रहते हैं वो ईज़िली क्या करते हैं, एक दूसरे को बॉन्ड से छोड़ देते हैं और क्या हो जाते हैं, अलग हो सकते हैं। मतलब जैसे उन लोग रिलेशनशिप में आए, लव किए, कुछ दिन रहा और ईज़िली अलग हो जाते हैं। ना लड़की को ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं ना लड़के को। दूसरा टाइप होता है ये थोड़ा मतलब उससे आगे का फेज होता है। इसमें क्या होता है, जो लड़कियाँ, लड़के और लड़कियाँ जो है वो लव में फंस जाते हैं, प्यार करते हैं, सब कुछ करते हैं ना। बट इसमें जो क्या होता है, उन लोग कुछ गलती के कारण एक दूसरे से बिछड़ते हैं। जो पहला वाला था उसमें कुछ गलती हुआ तो बिछड़ जाएंगे, या नॉर्मली जैसे ब्रेकअप, तो मतलब ब्रेकअप ऐसा होता है। सेकंड जो फेस होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें क्या होता है, किसी की गलती के कारण या किसी से गुस्सा या किसी से दूसरे से रिलेशनशिप या बातचीत, इसमें आ जाते हैं, इसके कारण होते हैं। जो थर्ड फेज होता है वो लव का सबसे डीप पार्ट होता है, और इसी से लोगों को निकलने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो पार्टनर्स हैं, लव के पार्टनर्स हैं, उन लोग क्या सोच लिए रहते हैं, अपना फ्यूचर। अब लव में आपने अपन फ्यूचर देख लिया, मतलब आपकी ज़िंदगी सबसे डीप के लेवल के लव में है। मतलब उसके साथ ही हम रहेंगे, साथ ही चलेंगे, वो नहीं तो हमारे साथ कुछ नहीं, या उसके बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता। अगर आप भी इस फेज में हैं तो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आइए हम समझते हैं कि लव इन तीनों फेज में एक्चुअल में लव है क्या। पहला पहला क्वेश्चन है, लव है क्या। ठीक है, तो क्या है लव को, लोग बहुत से लोग कहते हैं अट्रैक्शन है। कोई कोई लोग तो लव को एक मन में इच्छा, कोई लोग बोलते हैं कि हैप्पीनेस है, किसी लोग बोलते हैं कि दर्द है। तो चलिए हम इस वीडियो में आपको समझते हैं लव है क्या। तो पहला जो है, लव क्या है, एक प्रकार का अट्रैक्शन ही है। ठीक है, क्या करते हैं हम अपना, जो भी कुछ भी होता है, कुछ दुख दर्द, कुछ सुख खुशी, एक दूसरे में हम बांटते हैं। तो लगता है कि या तो जैसे हैप्पी हो गए तो किसी दूसरे को बताते हैं, वो भी खुश हो जाती है तो हम थोड़ा और ज़्यादा खुश हो जाते हैं। या जैसे हम किसी चीज़ के लिए दुखी हैं या निराश हैं, उदास हैं, तो अगर कोई हमारी दुख सुन लेता है ना सामने वाला, और उसमें कुछ रिप्लाई दे देता है या कुछ मतलब रिएक्ट करता है उसके हमारे अकॉर्डिंग, या हमारे हम जैसे सैड हैं तो वो भी सैड होकर हमें समझाएंगे या कुछ करेंगे, तो ये होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक दूसरे में एक बॉन्डिंग बनती जाती है। ठीक है, और इसी से हम क्या कर लेते हैं, हम ये मानने लगते हैं अपने माइंड में, माइंड सेट करने लगते हैं। ठीक है, ये लव नहीं है एक्चुअल में, सिर्फ हम अपना माइंड सेट ये चेंज करने लग जाते हैं कि नहीं यार, ये हमारे साथ है। तब हम क्या कर रहे हैं, अपने दुख को शेयर कर पा रहे हैं, अपनी खुशी में खुश होना चाह रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। और हम इसी के चक्कर में क्या होते हैं, एक छोटा सा गोला में हम कैद होना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप लव के चक्कर में पड़ रहे हैं, मतलब एक स्मॉल छोटा सा गोला में आप कैद हो रहे हैं। ये जो दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन हम उस लव के चक्कर में आते हैं, तब क्या होते हैं, छोटा सा गोले में कैद हो जाते हैं। मैं सच बता रहा हूँ। और ये छोटा सा गोला क्या है,
हमारी लव की दुनिया, हमारे फीलिंग्स, हमारी सैडनेस, हमारी हैप्पीनेस, उस सब में एक गोला में ही कैद हो जाता है। ना वो बाहर जाती है, लेकिन बाहर से अंदर जो उस गोले में आती है, लेकिन यहाँ अगर गोले में आ गया तो वो ना तो बाहर जाएगा, बाहर नहीं निकल पाता। तो अगर ये गोला टूट जाता है तो उसी के जो मैं 3 फेज़ बताया था ना आपको पहले, कि इतना है, इतना में इतना है, इतने में डीप है, वही गोले का टूटने का फेज़ होता है। पहला गोला जो था वो थोड़ा नॉर्मल था, टूट गया। दूसरा गोला जो था वो भी थोड़ा मतलब गुस्से के कारण मतलब उसमें प्रेशराइज हुआ और फूट गया। तीसरा जो गोला है उसमें ना तो गुस्सा हुए लोग, ना फेज़ हुआ, ना कुछ दूसरा भी, कुछ भी नहीं हुआ। किसी कारण से उन लोग का मतलब छूटना हो गया। तो यही जो थर्ड फेज रहता है ना, ये लव का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे, इसी में सबसे जो लोग होते हैं इस लेवल में सबसे ज़्यादा दर्द और दुख में रहते हैं। ठीक है, तो लव को हमने क्या समझा, एक बॉन्डिंग, एक सोच, एक माइंडसेट। ये सिर्फ एक माइंडसेट है। जैसे कि मैं किसी लड़की से प्यार कर रहा हूँ, ठीक है, मैं उससे बात करूँगा, कुछ हुआ मतलब फैमिली में हुआ, कुछ जॉब में हुआ, कुछ अपने लाइफ में हुआ, मैं उनको बताऊँगा, ठीक है। या तो सैड सैड न्यूज़ होगा या तो कुछ अच्छा न्यूज़ होगा, दोनों में से कुछ होगा। अब वो क्या करेगी, उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट देगी मुझे। जैसे वो अच्छा हो गया है ना, जैसे मैं बताऊँगा कि अरे ऐसा ऐसा हुआ और मुझे ये मिल गया, ठीक है, वो उस पर हैप्पी होकर मुझे हग देगी या कुछ करेगी, है ना। उससे मुझे क्या होगा, जो खुशी पहले से मिली थी और उसने और उसकी खुशी दुगना कर दिया, ठीक है। और जैसे किसी चीज़ के लिए मैं सैड हो गया कि हाँ अरे यार ऐसा ऐसा हुआ और ऐसा हो गया करके, अब उसने मुझे हक दिया, किस दिया, कुछ भी किया, है ना, तब मैं क्या हुआ उस जो जो मेरा प्रॉब्लम था वो मतलब एक दूसरे में बंट गया। मुझे लगने लगा, अब मुझे क्या लगने लगेगा कि हाँ यार, अब मेरा दुख सुख का साथी सिर्फ यही है ना। अब हम जो गोला है उसमें कैद होना स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे माइंड हमारा सेट होता जा रहा है। ऐसे ही हम मतलब पहले एक हुआ, फिर दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ता जाता है और गोला जो है वो पैक होता जा रहा है ना, हमारा जो गोला है वो बनते जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम क्या सोचेंगे, पहला तो हमारा सुख दुख का साथी सोच लिया, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है कि हाँ मेरा दोस्त टाइप से है, सुख दुख का साथी है, कुछ कुछ हुआ तो हो गया। अब जो इतना तक अगर आप हो तो मतलब फर्स्ट फेज में हो, फर्स्ट गोले में हो, है ना। कुछ भी होगा, जैसे गुस्सा हो गई वो या तुम गुस्सा हो गए तो उसको तोड़ सकते हो। आप क्या करोगे, अपना दुख को नहीं बताओगे, वो भी अपना दुख नहीं बताएगी और टूट जाएगा, ठीक है। अभी एक गोला तो बन गया। अब सेकंड फेज में चलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। मतलब जो किस जहाँ तक डिपेंड था उसको बढ़ाकर हम कहाँ तक ले आए, और थोड़ा एकदम फिजिकल संबंध तक ले आए, ठीक है। फ्लिपिंग हो गया, कुछ और हो गया। तो ये हमारा सेकंड फेज हो गया, ठीक है। सेकंड फेज, अब इससे क्या होगा, थोड़ा भरोसा और बढ़ गया। जो अपना पार्टनर है उसके साथ अपना भरोसा बढ़ गया, बिलीवनेस बढ़ गई। जब स्लीपिंग हो गया तो अरे नहीं यार, अब ये मेरे को छोड़कर जाएगा ही नहीं, कुछ भी नहीं करेगा। अब तो हमारा दोनों मतलब कुछ कुछ हो गया तो कुछ नहीं हो सकता, मतलब ये हमारा साथी है सब कुछ, अब मेरा इसी से वो रहेगा करके, ठीक है। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है कि अब वो हो गया, कुछ भी हो गया, अपने बीच संबंध बन गया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ इसमें भी, अगर आपका बिलीव तो है कि हाँ मेरे साथ है, सब कुछ हो रहा है तो ठीक है, मेरे साथ ही रहेंगे, ऐसा ऐसा है, ठीक। तो इससे कन्फ्यूज है। इसमें भी अगर कुछ हुआ, कुछ लोग को मतलब क्या हुआ, फीलिंग हुआ, कुछ दुख हुआ, सब में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो ब्रेक होगा तो वो गुस्सा करेगी, तुम भी गुस्सा रहोगे, दोनों के बीच में कुछ होगा और क्या हो जाएगा, मतलब ब्रेकअप के चांस बन जाएंगे। और वो भी गुस्सा हो गए, तुम भी गुस्सा हो गए, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाओगे, अपोजिट हो जाओगे। फिर वो तुम्हें देखना पसंद नहीं करेगी, तुम उसको देखना पसंद नहीं करोगे, और ये भी ब्रेक होगी। थर्ड फेज ये सबसे मुख्य फेज है। आपके बीच पहला गोला बन गया, दूसरा आपका रिलेशनशिप
जो भी होना था वो भी हो गया। अब क्या हो गया, थर्ड फेज में आने वाले जो ये सब होने के बाद क्या करते हैं, उसी को अपना जीवन साथी बनाने का फ्यूचर देख लेते हैं, ठीक है। और जहाँ से ये चीज़ शुरू होता है वहीं से अपना जो थर्ड गोला और सबसे मेन परत जो लेयर बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी फेज से निकलना जो लोगों को सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। इसमें आपने पूरा फ्यूचर ही उसी के नाम कर दिया है, पूरा डिसाइड कर लिया है कि अगर वो नहीं तो कुछ भी नहीं, माइंड सेट भी बना लिया है। और इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो माइंड का जो हार्मोनल रहता है, हैप्पीनेस का हार्मोन, वो उसी के वजह से रिएक्ट करता है। और इस फेज में जब कोई मतलब रिलेशनशिप ब्रेक होता है तो ना तो लड़का सह पाता है ना लड़की सह पाती है, इसी वजह से सबसे ज़्यादा दुख होता है, ठीक है। तो यही थर्ड फेज जो है ये किस पे डिपेंड करता है कि आपने कितना उसके साथ फ्यूचर मतलब डिसाइड किया है। फर्स्ट फेज में तो आपने कुछ फ्यूचर डिसाइड नहीं किया था। सेकंड जो था उसमें आपने क्या किया, थोड़ा बिलीव बढ़ा, हाँ साथ है तो ऐसा कर लेते हैं वैसा कर लेते हैं। थर्ड में आपने क्या कर लिया, उस पर बिलीव कर लिया और आपने क्या किया, उसके साथ फ्यूचर डिसाइड कर लिया। अब फ्यूचर डिसाइड कर लिया ये तो ठीक है, लेकिन फैमिली वाले यहाँ पर फैमिली वाले भी आपके वो में इंटर कर जाते हैं अगर आप थर्ड फेज में आ गए तो। उसका फैमिली कैसा है, आपका कास्ट कैसा है, आपका जॉब कैसा है, आपका नेचर कैसा है, सब थर्ड फेज में पहुंचने के बाद हर एक चीज़ प्रॉब्लम दोनों के बीच में आने शुरू हो जाते हैं। जैसे लड़की है वो गरीब है या लड़का गरीब है, या तो किसी लड़के के पास जॉब नहीं है, या तो दोनों का कास्ट अलग है लेकिन उन्होंने साथ में अपना फ्यूचर डिसाइड कर लिया है ना। तो यही जो फेज है ये सबसे ज़्यादा दुख और दर्द का होता है, ठीक है। तो इसी फेज में अगर आप हैं और आपका या तो ब्रेकअप हो चुका है या हैं, तो इस फेज को निकलने या वो करने के लिए मैं आपको ये सजेशन देना चाहूँगा कि देखो आप कितने साल से होंगे, जैसे 2 साल 4 साल, कुछ कुछ ऐसे भी हैं जो बचपन से हैं। बचपन से तो ऐसा कोई नहीं है क्योंकि बचपन में तो कोई प्यार सीखा नहीं रहता ना, तो कोई 7 साल 8 साल इसके बीच में है। इस बीच से अगर हो गया है और निकलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब जो आपने 7 साल का पीरियड उनके साथ गुजारा है उससे और पीछे जाना पड़ेगा कि आप उससे पहले क्या कर रहे थे, कैसे थे, क्यों थे, कैसे थे, उनसे क्यों हुआ, इससे पहले जाना पड़ेगा अगर आपको इस चीज़ से निकलना है तो। जैसे मान लो मेरा 4 साल का रिलेशनशिप था ना, तो अगर 4 साल, अभी कितना चल रहा है, जैसे 2026 चल रहा है ना, तो 2026 4 साल पहले मतलब 2021 से 22 का जो समय है उसमें मुझे जीना पड़ेगा ये जो 26 का साल है उसको, तब मैं 27 28 जो अपना फ्यूचर है उसको डिसाइड नए तरीके से कर पाऊँगा। लेकिन अगर मैं जो ये 4 साल का जो गैप है, जो 26 और 22 जिसमें हमारा रिलेशनशिप था, अगर मैं उसी पे मतलब जीता रहूँगा, उसी पे मतलब वो करता रहूँगा, तो मैं कभी आगे बढ़ ही नहीं पाऊँगा, ऐसा है। तो अगर मुझे उसको छोड़ना है तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि मैं उसके बगैर कैसा था, कैसे थे, ये तो आपको पता हो गया है ना। जैसे मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं, मतलब लव के बारे में मैं तो सोचता ही नहीं था, मुझे लव हो ये मैं चाह ही नहीं रहा था, ना वो चाह रही थी, लेकिन कैसे कैसे हो गया। तो यही फेज में आपको अगर इस फेज को आपको क्रॉस करना है और अच्छे से जीना है तो आपको उससे पहले वाला फेज आपको चूज करना पड़ेगा और डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका जो पहले जो दिन था या कुछ भी था वो कैसा था। अगर आप इस चीज़ से निकलना चाह रहे हैं तो प्लीज़ उससे पहले वाले दिन में जाइए और उसी के जैसे जीने का प्रयास कीजिए। लेकिन अगर आप उसी के सोच के इसी फेज में जीते रहेंगे तो आप कभी उसको भूल नहीं पाएंगे या कुछ आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये मेरा सजेशन है। और रही बात आपको बता नहीं पाया लव है क्या, एक्चुअली लव सच में अट्रैक्शन ही है और हार्मोनल चेंज है।
क्या होता है जब हम किसी से दोस्ती करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमारा जो माइंड है वो क्या होता है, क्रिएटिव रहता है, किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहता है। पढ़ाई को छोड़कर हर चीज़ में माइंड क्या होता है, एक्टिव रहता है ना। जैसे मैं किसी के मिला या कुछ भी किया तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ ये पूछूंगा, है ना, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये पूछूंगा। ये जानने के जस्ट बाद में थोड़ा माइंड को रिलैक्स मिल गया, हाँ चलो ठीक है। कल नेक्स्ट क्वेश्चन जब आएगा तब मेरा क्या होगा, क्या कर रहे हो, उसके जस्ट बाद क्या खाए, ये होगा। फिर उसके जस्ट फिर नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा, वो क्वेश्चन चेंज होकर नेक्स्ट क्वेश्चन में बन जाएगा, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ जाएगा कि कैसे हो। अब अगर आप ये पूछ लिए कैसे हो और उन्होंने भी आपको पूछ लिया कैसे हो, तो फिर समझ लो फिर वहीं से आपका स्टार्ट हो जाएगा हार्मोनल चेंज होना, कि वो मेरी केयर कर रही है, मैं उसका केयर कर रहा हूँ, अब मेरा केयर टेकर ये बन गई है, अब मैं फर्स्ट गोला में आने के लिए तैयार हूँ। सो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।